हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में हम अपनी एनसीईआरटी क्लास 11th को उठाएंगे, जिसमें हमने पिछली वीडियो में लीनियर इनइक्वालिटी स्टार्ट किया था, जिसका एक्सरसाइज 1 का इंट्रोडक्शन अच्छे से समझा था। लीनियर इनइक्वालिटी क्या होती है वो अच्छे से समझा था, ठीक है। तो आज हम उसकी क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 करेंगे। ओके। तो हमने इंट्रोडक्शन दिया था पिछली वीडियो में इस लीनियर इनइक्वालिटी का, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से जाके अच्छे से समझ सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.1। तो आपको 6.1 की तरफ ले चलते हैं। ओके। तो एक्सरसाइज 6.1 हमने ओपन कर ली है, ठीक है। तो उसके फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्या बोला कि अगर सोल्व करना 24x इज लेस देन 100, तो कंडीशन इसने दे रखी है। फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है, एक्स इज नेचुरल नंबर और एक्स इज इंटीजर। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यार मेरे पास 24x लेस देन 100 है, राइट। तो यहां से मैं x की जो वैल्यू निकालूंगा, जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 100/24 आएगी। क्योंकि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि अगर हम एक्स की साइड को हटाना चाहे कुछ भी चीज है, तो जो जिस तरफ मल्टीप्लाई में तो वो डिवाइड में भी हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर ये चीज अगर आपको सोल्व करनी है अच्छे से, तो एक्स की तरफ से 24 हटाना है, तो आपको ये बता कि मल्टीप्लाई में तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से 24 कट गया। तो क्या आया, एक्स जो लेस देन है 100/24 है। ओके, समझ आया होगा आपको। इंट्रोडक्शन मैंने इस तरह समझाया था आपको, ठीक है। तो अगर ये एक्स की ये सिचुएशन 4 से कट कर दो, 4×6 = 24, 4×25, तो एक्स जो होगा वो क्या होगा, 25/6 होगा। और और क्या होगा, एक्स एक्स जो होगा वो 6×4 = 24। मतलब अब हमें वो वैल्यू निकालनी है, कितने तक होगी, 6×4 = 24 पॉइंट, और ये आपका 10, 6 कम 6, मतलब अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं। तो जो इंटीजर वैल्यू होगी मेरे पास, नेचुरल वैल्यू होगी, वो 4.1 तक ही जानी चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि x जो है वो एक नेचुरल नंबर, x इज नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर आपको पता होगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है कि आपका 1 से पॉजिटिव और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, 1 से स्टार्ट होगा। तो आप देखोगे तो 1, जो हम एक्स की वैल्यू लेंगे, हम 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। अगर आप 5 ले लोगे तो 5 इससे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, राइट। तो आप अगर पुट भी करना चाहो तो कर सकते हो। अब क्या करो, अब आप क्या करो, एक इसको सेट बना लो आंसर के रूप में। जो x है, x इज द सेट ऑफ 1, 2, 3, 4। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखें। अगर ये चीज अगर हम सेकंड पार्ट देखें, तो सेकंड में क्या बोला कि x इज इंटीजर, x इज एन इंटीजर। अगर x इंटीजर है तो इंटीजर क्या होता है, प्लस, जीरो और माइनस की सारी वैल्यू कंटेन करता है। तो x की जो वैल्यू आएगी वो -∞ से चलकर -1, 0, 1, 2, 3, 4 तक जाएगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो x इज सेट ऑफ -∞ to 4, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। तो इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन भी सेम चीज कह रहा है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में आप एक चीज देखना, क्या कि -12x = 30 है। अगर आप वैल्यू निकालो तो x की जो वैल्यू आएगी वो, सॉरी, ग्रेटर देन, ओके। अब आप एक चीज समझो, यहाँ पर आप एक चीज समझो, क्या कि माइनस को बड़ा बना दिया गया 30 से, प्लस से,
माइनस को बड़ा बना दिया प्लस से, तो ये तो आपकी गलत स्टेटमेंट होगी। स्टेटमेंट क्या होगी, गलत होगी। तो इसका मतलब इसका कोई भी आंसर नहीं जा सकता नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर हम इंटीजर की बात करें, इंटीजर की बात करें तो आप इंटीजर में क्या पुट कर सकते हो कि x 30। अगर आप -2 भी पुट करोगे, -2 करोगे तो 24, 24 इज लेस देन 30। 3 पुट करोगे तो -12, x की जो वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं आपकी -3 हो गई, ठीक है, -4 होगी। इससे आप कितनी बड़ी ले सकते हो, -इंफिनिटी तक। तो ठीक है, तो x की जो वैल्यू होगी वो -इंफिनिटी से चलकर -4 -3 तक जाएगी, ठीक है, इससे नीचे नहीं जाएगी। तो इसका मतलब x इज इंटीजर में इसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू 4 हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेम क्वेश्चन थर्ड फोर्थ, आप थर्ड करना, मैं फोर्थ करता हूँ, ठीक है। सेम चीजें पूछी गई, ज्यादा कुछ चीज नहीं पूछी गई। ओके, बोला कि 3x + 8 ग्रेटर देन 2, राइट है। कैसे, अब आप देखो, 3x 8 को उधर ले गया, माइनस का तो कितना हो गया, -6 हो गया। 3 को उधर ले गया तो कितना हो गया, -2 हो गया। अब बोला कि x जो है वो ग्रेटर देन -2 होना चाहिए, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा, x की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, -1 -2 से बड़ी होगी। 0 भी तो बड़ी होती है, 1 2 अप टू प्लस इंफिनिटी। तो इसका मतलब जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपका ये सेट हो जाएगा, राइट। अब सेम सिचुएशन में बोला कि सेकंड में कि x इज रियल नंबर, तो ये आपका फर्स्ट कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन x इज रियल नंबर, x क्या बोला है कि रियल नंबर है। चलो जी, x अगर रियल नंबर है तो क्या वैल्यू आएगी, तो इसमें क्या आएगा, आपके सारे पॉइंट आ जाएंगे। ओके, मतलब आपका जो आएगा -1.999 समथिंग, इतना अप्रोक्स -2 के नजदीक ही जाएगा जो भी आंसर आएगा, लेकिन -2 नहीं होगा। अप टू चलते जाओगे, 0 भी आएगा, आगे आगे 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, अप टू इंफिनिटी तक ये आपका आंसर हो जाएगा। चाहे आप इसमें फ्रैक्शंस यूज कर सकते हो। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। सेम सिचुएशन थर्ड में लगाने, आपको थर्ड क्वेश्चन अच्छे से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि 5 to 16 तक x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं कुछ कुछ क्वेश्चन करूंगा, बाकी के सारे आप करोगे। ओके, तो फिफ्थ क्वेश्चन चलते हैं कि बोला कि 4x + 3 लेस देन 5x + 7। अब आप एक काम करो ना, x को एक साइड ले लो और नंबर को एक साइड ले लो। तो 4x को मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, +7 को इधर ले जाऊंगा तो -4 हो जाएगा, और इधर से x हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन -4 होनी चाहिए। ओके, तो ये तो सिंपल सा तरीका मैंने बता दिया, लेकिन आपको अगर 2 नंबर में आ चाहिए क्वेश्चन तो कैसे करना, 4x + 3 5x + 7। तो एक बार 3 हटा दो एक साइड से, 3 को हम हटा देते हैं, या फिर आप कोई और नंबर ले लो। हम क्या करते हैं, 7 को हटाते हैं। तो 7 को हटाने के लिए हम इधर क्या करेंगे, 7 के साथ -7 को लगा देंगे। अगर मैंने इस तरफ -7 लगाए तो इस तरफ भी -7 लगाना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल रखनी है। इक्वल नहीं रखें तो मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो 5x हो जाएगा। 4x को उधर ले जाओगे, या फिर 4x को आप हटाओ, -4x लगा दे, क्योंकि प्लस का है। इधर भी 5x -4x कर दे, तो 4x से 4x हट गया तो -4 लेस देन x हो जाएगा। तो वही चीज वैल्यू, यही वैल्यू आपको सेम आएगी, ठीक है। तो मतलब x की वैल्यू आई है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो x है वो -4 से बड़ा है। तो इसका मतलब जो भी आपका वैल्यू आएगा, -3 आ सकता है, -2 -1 0 1 2 अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी तक, ये आपके x की वैल्यू आ सकती है, क्योंकि ये एक रियल नंबर है। तो इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन लिखोगे तो आप, तो सॉल्यूशन क्या लिखा जाएगा कि आपका -4
ओपन ब्रैकेट -4 टू इन्फिनिटी, ठीक है, क्योंकि ओपन ब्रैकेट ये कहता है कि -4 से छोटा ही हमें लेना है। अगर क्लोज ब्रैकेट में आप आंसर दोगे तो क्लोज ब्रैकेट आप -3 से लेकर इन्फिनिटी में ओपन ही लगाना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझना ये क्वेश्चन को, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। ओके, 7 8 आपको क्या करना है, 6 7 8, 6 7 में कुछ नहीं है, 3x-3 हो जाएगा, 2x-6 हो जाएगा, ठीक है। सेम ना 8th क्वेश्चन में है। तो मैं अब जो सोल्व करूंगा वो आपका 9th क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपके अकॉर्डिंग शायद मुश्किल तो नहीं लेकिन आसान ही है, तो सोल्व कर देता हूँ। देखो, x/2 प्लस x/3 जो कि लेस देन इक्वल टू क्या है, 11 है। तो अगर आप एक चीज देखोगे कि अगर मैं x को कॉमन ले लो, इस साइड x को कॉमन ले लो, तो क्या होगा, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 लेस देन 11। तो इसको सोल्व करोगे तो आप क्या होगा, आपके पास x एलसीएम सोल्व करोगे तो 6 नीचे आ जाएगा, 2 और ये 6 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और ये अब देखो, अब हमें क्या करना है, 11 हटा दो एक दोनों तरफ से, x 11x/6, अगर 11 मल्टीप्लाई में तो इसके साथ डिवाइड कर दो और यहाँ पे भी आप डिवाइड कर दो, तो 11 से 11 कट गया। ओके, तो आपके पास क्या है, अब 6 हटाना, तो 6 इंटू 6 कर दो और ये आपके 1 इंटू 6 हो जाएगा, तो 6 से 6 हट जाएगा, तो x की जो वैल्यू आएगी वो लेस देन अप टू 6 आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब जो भी आपका सॉल्यूशन जाएगा वो क्या जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आप ओपन ब्रैकेट करके इस तरफ तो 6 रख दोगे, क्योंकि 6 से छोटा लेना है। और मैं आपको बताता हूँ दोनों आंसर, और इस तरफ क्या होगा, -इन्फिनिटी आ जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप ये आंसर से खुश नहीं तो आपको ये आंसर देना पड़ेगा, -इन्फिनिटी से 5 क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। तो आप कोई भी एक आंसर दे सकते हो। ओके, अब मैं आपका 14 क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आसान है, मुश्किल नहीं है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अच्छे क्वेश्चन है। 14 मतलब 37 - 3x + 5 दे रखा आपको लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में क्या दे रखा, 9x - 8x - 3 दे रखा 14 क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको आप सोल्व करोगे तो सोल्व कर लोगे, तो मैं इसको डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है, जितना शॉर्ट हो सके सोल्व कर रहा हूँ, क्योंकि जितना शॉर्ट आप करोगे उतना ही आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अच्छा होगा, अगर आप एनडीए वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो मैं क्या करता हूँ, 37 - 3x - 5 तो मतलब -3x + 32 आ जाएगी इस साइड। दूसरी साइड जो बचेगा वो आपका x और +3 बचेगा, ठीक है। तो 3x को मैं उस साइड ले जाता हूँ तो कितना हो जाएगा, 4x, 3 को इधर लेकर आऊंगा तो माइनस हो जाएगा, तो 29। ओके, एक मिनट, सॉरी 8 3 24 होगा ना, तो ये प्लस का 24 होगा, और इधर आएगा तो माइनस, तो ये आपका 8 हो जाएगा। ओके, तो यहां से जो x की वैल्यू आई वो क्या हुई, 2 से स्टार्ट होके कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन जाएगा वो क्या जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, मतलब 2 तो आपका है और 2 से छोटा है, तो 2 इस तरफ आएगा, क्लोज ब्रैकेट याद रखना, क्लोज ब्रैकेट, और अप टू इन्फिनिटी माइनस का, ये आपका ओपन ब्रैकेट में आएगा, ठीक है। ये चीजें याद रखना, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रखती है आपकी लेवल के एग्जाम के लिए। ओके, तो ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रही होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
इस वीडियो में क्या है, मैं आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट करा दूँ, कोई टेंशन नहीं, सिंपल सी एक्सरसाइज है, ज़्यादा मुश्किल नहीं। तो 15 16 में से मैं एक कर रहा हूँ आपका, ये आपका एक्स है, ठीक है, ये आपका एक्स है, थोड़ा पीडीएफ में गलती होगी। और मैं आपका 16 क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है, 16 क्वेश्चन। सिक्सटीन क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2x-1/3 लेस देन, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू 3x-2-4 - 2 - x/5, ये चीज आपको दी हुई है 16 क्वेश्चन में, ठीक है। तो कुछ नहीं, आप एलसीएम ले लो। पहले हम क्या करेंगे, जितना हो सके सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, जितना हो सके सोल्व करेंगे उसको। 2x-1/3, इधर हमने एलसीएम लिया 20, ये आपका 15x, क्योंकि 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आपका 15x माइनस 10 हो जाएगा, -8 - 4x हो जाएगा, ठीक है। तो 2x-1 लेस देन इक्वल टू 20 नीचे है, तो 15x आपका +4x हो जाएगा, तो 19x हो जाएगा। और 10 - 8 कितना हो जाएगा आपको, -18 हो जाएगा, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो ये 40x, 20 को इसके साथ लिया है, 20 को इसके साथ लिया है, तो 20x -20 हो जाएगा। और 3 को इसके साथ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 57x -54 हो जाएगा, राइट। बस 40 को हम 57 की तरफ भेज देंगे तो 40 कितना हो जाएगा, 17x। 54 को इस साइड भेज देंगे तो 54 प्लस का हो जाएगा, -20 है तो 34 हो जाएगा। जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, लेस देन इक्वल टू 2 आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब जो भी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा वो आपका 14 का सेम होगा। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होगा, आपका सेट जो बनेगा वो आपका 2 तक ही जाएगा और -∞ तक ओपन ब्रैकेट में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल प्रॉपर सॉल्यूशन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा होगा। ओके, तो ये आपके 16 तक मैंने क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। बाकी ये क्वेश्चन आपको खुद प्रैक्टिस करनी है अपने घर पे। तो आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि सोल्व द इनइक्वालिटी एक्सरसाइज 70 to 820, ये 4 क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना। एंड शो द ग्राफ विद द सॉल्यूशन इन ईच केस ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर हमें इसका क्या करना है, सॉल्यूशन देना है। चलो मैं बता देता हूँ, बाकी कुछ नहीं है, बहुत आसान है। तो मैं इसका लास्ट पार्ट कर रहा हूँ, 20th क्वेश्चन कर रहा हूँ, ताकि आप बाकी के क्वेश्चन अपने आप कर सके। और इसमें क्या है, थोड़ा कैलकुलेशन है, तो इस कैलकुलेशन को सोल्व कर देता हूँ मैं, ठीक है। क्या बोला कि x/2 लेस देन इक्वल टू 5x - 2/3 -7x -3/5। दूसरी साइड क्या लेना अपना, राइट साइड एलसीएम सोल्व करना। तो 15, 5 से पहली ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें तो ये आपका 25x -25 आएगा, 2x लिख देंगे, 25x -10 हो जाएगा आपका, ये आपका माइनस है। ओके, तो 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 21x -9 हो जाएगा। तो x/2 लेस देन इक्वल टू 25 - 21x, 4x हो जाता है, ठीक है। ओके, और -10 + 9 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 15x = 2 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x -2 हो जाएगा। तो 8x को इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 7x हो जाएगा। ये आपका लेस देन इक्वल टू है, सॉरी, इक्वल टू निशान लगाना मैं बार बार,
लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पर लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ओके, तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ग्रेटर देन, सॉरी, हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगी, -2/7 आनी चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप, अगर आपसे इसका सॉल्यूशन पूछ लिया जाए, आपसे सॉल्यूशन पूछ लिया जाए तो सॉल्यूशन क्या दोगे, माइनस की वैल्यू है तो इसका मतलब लेफ्ट साइड में क्लोज ब्रैकेट होगी -2/7 टू प्लस इंफिनिटी क्लोज, सॉरी, ओपन ब्रैकेट। तो ये आपका सॉल्यूशन होगा। अब इसने क्या बोला है, इसने बोला कि इसी को हमने क्या करना है, नंबर लाइन पर शो करना है। तो आपको पता है कि एक्स जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है नंबर लाइन में, तो ये आपका हम 0 मान लेते हैं, यहाँ पर आपका -1, यहाँ पर आपका -2, 1 2 3, और ये लाइन अप टू इन्फिनिटी तक चलती जा रही है। ओके, तो -2/7 कितना होगा, आप देखोगे तो 7 को, सॉरी, -2 को 7 से डिवाइड करो तो 0.2, ये कितना अप्रोक्स कितने के बराबर आएगा, 0.2 के बराबर ही आएगा अप्रोक्स, 0.2 के, क्योंकि ये आपका 20 7 दूनी 14 हो जाता है। ठीक है, 0.2 के मतलब 0.2 आपका समथिंग यहाँ होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, इसको भी इंक्लूड करना है और इसको लेके अप टू इंफिनिटी तक चले जाना है। ये आपका ब्लैक कलर की जो लाइन है ये रेड कलर के ऊपर आ चुकी है, और इसी को हम क्या कहते हैं कि हमने इनइक्वलिटी को क्या किया, नंबर लाइन पर शो करा दिया। ओके, तो क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा क्वेश्चन समझ के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अब अपने जो मेन क्वेश्चन है वो करेंगे। उसके भी मैं वो कराऊंगा, सिर्फ आपको मतलब कि बनाते कैसे हैं इसको। ठीक है, तो मैं इसको पूरा सोल्व नहीं करा रहा, कभी आप सोचो कि पूरा सोल्व करा देंगे, तो मैं इसको पूरा सोल्व नहीं करा रहा, एक बार एडजस्ट कर लेता हूँ इनको मैं। देखो 21 में क्या बोला कि रवि ने 70 और 75 2 यूनिट टेस्ट में लिए हैं। अब बोलना क्या चाह रहा है कि जो नंबर है वो थर्ड टेस्ट में उसने कितने नंबर चाहिए ताकि जो भी एवरेज नंबर हो कम से कम 60 हो, 60 कम से कम 60 हो, या फिर इससे ज्यादा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन 60 से कम नहीं होना चाहिए। तो आपको क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है कि लेट करना है कि लेट हमने थर्ड यूनिट टेस्ट में कितने नंबर माने उसके एक्स माने। ठीक है, तो ये आपने कर लिया। अब आपने जो करना है, मतलब पहले तो वो लाइन लिखनी, फिर आपने लिखनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 टेस्ट हुए हैं, एक में उसने 70 लिए, एक में 75 लिए, और एक में हमने एक्स मान लिया, और इनका एवरेज जो है वो 60 मार्क का दे रखा। तो इनका एवरेज कैसे निकालते हैं, जितने भी हमारे पास चीजें होती हैं उन सभी का सम कर लेते हैं और डिवाइड में टोटल यूनिट कर लेते हैं। टोटल यूनिट आपकी 3 है। ठीक है, और कम से कम 60 होने चाहिए, तो कम से कम मतलब इक्वल भी हो सकते हैं और ग्रेटर भी हो सकते हैं। तो या तो 60 होने चाहिए, 60 से ज्यादा होने चाहिए। ये आपको चीज दी गई है, तो ये चीज दी गई है, उम्मीद करता हूँ आप आगे सोल्व कर लोगे इसको। आपको बस एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ निकाल लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगर मैं मान लो ये आपका, चलो छोड़ो, ये आप निकालोगे। ठीक है, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन की हिंट दे रहा हूँ इन चारों की, तो बस आपको इस पर ध्यान फोकस करना है। बोला कि 2 ग्रेड रिसीव ग्रेड ए इन कोर्स 1 मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क। बोला कि अगर ए ग्रेड हमें ऑब्टेन करनी है तो 90 नंबर कम से कम एवरेज के चाहिए। ठीक है, 90 तो चाहिए, 90 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। ओके, बोला कि 5 एग्जामिनेशन हुआ है, सभी 100 नंबर के हैं। यदि सुनीता के फर्स्ट चारों में ये नंबर आए 87 92 94 95,
तो बोला कि सुनीता की जो 5th एग्जामिनेशन है उसके ग्रेड ए में कितने नंबर बन जाएंगे, मतलब जो 5वां है उसका हमने लेट करना है। तो सेम 21 की तरह है, तो 21 की तरह है तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि लेट करना है कि लेट अस अज्यूम सुनीता स्कोर एक्स इन हर 5th एग्जामिनेशन। उसके 5वें एग्जामिनेशन में आपने कितने नंबर मान लिए, एक्स मान लिए, राइट। तो आपने एक्स मान लिए तो इसका मतलब बाकी 4 को आपको दे रखा है। तो ये करने के बाद आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास 5 नंबर है 97, 92, 94 और 95, इसके साथ साथ एक्स है। बोला कि इन सभी को मिला के जो उनका एवरेज नंबर आना चाहिए 90 या 90 से ऊपर आना चाहिए। तो इसका मतलब मिला के आना चाहिए एवरेज। एवरेज मैंने आपको बता दिया कि इन सभी का सम कर दो डिवाइड बाई टोटल यूनिट। टोटल यूनिट यहाँ पे कितनी, 5 है। और कम से कम 90 तो आना चाहिए, मतलब इसके 90 के इक्वल तो आने चाहिए। और ग्रेटर कितने भी हो, मतलब ग्रेटर 90 से 91, 92 कुछ भी हो 100 तक, ठीक है। तो यह आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन का हिंट हो गया। तो इससे आगे आपको खुद का सॉल्यूशन निकालना कि एक्स की जगह हम क्या लेकर आ सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। 23 में क्या बोला कि फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंजुगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। ठीक है, इसने क्या बोला है कि वो पेयर हमें फाइंड आउट करने हैं जो कि मतलब 2 इंटीजर्स हैं, उनका जो 10 से कम हो, सॉरी इंटीजर जो हो 10 से कम हो लेकिन उनका सम जो है 11 से ज्यादा हो। ठीक है भाई, तो हम मान लेते हैं कि चलो इसका तो मैं थोड़ा करके दिखा देता हूँ कि लेट द मतलब 2 कंजुगेटिव लोगे तो एक तो स्मॉलर होगा, एक आपका लॉन्गर होगा या फिर लार्जर होगा। तो लेट मान लिया स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर क्या मान लिया, स्मॉलर नंबर लेट कर लिया एक्स। ठीक है, अब ऑड नंबर है तो ऑड नंबर इसका मतलब अगर आप 1 मानोगे तो 3 आएगा। तो 3 हमने क्या लिखा, 1 प्लस 2 लिखा। तो अगर मैं ये एक्स मानूँ तो अगला कौन सा मानूंगा, एक्स प्लस 2 मानूंगा, राइट, सिंपल सी बात। तो तो लार्जर नंबर जो मैंने माना, क्या माना कि ऑड नंबर आना चाहिए अगला, तो एक्स प्लस 2 होना चाहिए। ठीक है, तो इतना उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी बात, क्योंकि दोनों ऑड नंबर है। अगर एक ही वन होता और ऑड निकालना होता तो ऑड में उसको हम 1, 3, 5 से ऐड करते हैं। ठीक है, तो ऑड का ऑड निकालना तो आप 2 से ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इतना आपने कर लिया, राइट। तो बोला कि दोनों नंबर क्या होने चाहिए, 10 से छोटे होने चाहिए। इसका मतलब एक्स प्लस 2, बड़ा वाले देख लेते हैं एक बार, बड़ा वाले की कंडीशन चेक कर लेते हो कि ये 10 से नंबर से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर आप जो लगाओगे, यहाँ पर आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगाओगे। ठीक है, तो 10 से नंबर कम होना चाहिए, तो इसका मतलब एक्स की जो वैल्यू आएगी वो 8 से कम होनी चाहिए, राइट। मतलब स्मॉलर नंबर 8 से कम होना चाहिए और जो बड़ा नंबर है वो 10 से कम होना चाहिए। तो अब इन्होंने बोला है कि जो स्मॉलर नंबर और लार्जर नंबर का सम है वो क्या आना चाहिए, 11 से ज्यादा होना चाहिए। तो 11 से ज्यादा होना चाहिए, तो इसका मतलब एक्स प्लस 2 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 11। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू निकाल लेनी है और x की वैल्यू आपको सॉल्व कर लेनी है। तो आपको वो 2 नंबर चाहिए निकालने हैं, कैसे भी आप निकाल सकते हो, या तो मैं निकाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, अब सॉल्व ही किया तो अच्छे से निकाल दूँ। तो बोला कि 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 11, तो आपका 2x इज 9, क्योंकि 2 उधर चला गया माइनस का हो गया, और x इज 4.5। x जो होना चाहिए 4.5 से बड़ा होना चाहिए, तो इसका मतलब 4.5 से बड़ा होना चाहिए, तो इसका मतलब x जो होगा वो 5 होगा।
6 होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा क्योंकि इसने कंडीशन में हमने सोल्व किया था 8 नहीं होगा, या तो 5 होगा 6 होगा। 5 6 भी क्यों होगा, 6 भी क्यों होगा, क्योंकि और नंबर पूछा तो 5 और 7 होगा। और जो x+2 होगा वो कितना होगा, 5 है तो 7 होगा, 7 है तो 9 होगा। तो इसका मतलब जो पेयर बनेगा वो 5 और 7 का बनेगा, या फिर 7 और 9 का बनेगा। अगर आप इनका सम करोगे तो चेक कर सकते हो, इसका सम आपका 12 आ रहा है, इसका सम आपका 16 आ रहा है, तो आप कैसे भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ऑड नंबर पूछा था, ऑड नंबर हमने सोल्व कर दिए हैं। ओके, तो हम अगला क्वेश्चन चेक कर रहे हैं 24th। 24th भी सेम है, फाइंड ऑल पेयर कंसेक्यूटिव इवन, इसमें इवन पूछ लिया। बोथ विच आर लार्जर देन 5, जो कि 5 से बड़े हैं, एंड देयर सम इज लेस देन 23। तो बस कुछ नहीं करना, मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे जा रहा हूँ सीधा। बोला कि अगर एक x है, अगर एक नंबर x है, दूसरा क्या होगा, x+2 होगा क्योंकि इवन नंबर है। बोला कि x जो है वो बड़ा होना चाहिए 5 से, क्योंकि स्मॉलर ही तो बड़ा होगा 5 से। तो x+2 कितना से बड़ा होगा, सिंपल सी बात है, अगर x बड़ा है तो 5 से, तो ये आपका 7 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, राइट। और फिर पूछा कि इन दोनों का सम जो होना चाहिए वो 23 से कम होना चाहिए। तो ऐसे में आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका 24th क्वेश्चन हो चुका है। वैसे आपको क्या करना है, थोड़ी लैंग्वेज समझनी है क्वेश्चन की, बाकी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, क्वेश्चन में कोई खराबी नहीं। 25th और चेक कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, इन दोनों को चेक करके हम इस वीडियो का एंड करेंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आप अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन कर सकते हैं, फिर उनके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो बोला कि लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल इज 3 टाइम ऑफ शॉर्टर साइड एंड थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लॉन्गेस्ट साइड। ओके, बोला कि जो बड़ी साइड है वो, जो ट्रायंगल की बड़ी साइड है वो 3 गुना ज्यादा है किससे, छोटी साइड से। ठीक है, और जो तीसरी साइड है, मतलब 2 साइड तो होगी, और जो तीसरी साइड है वो क्या होगी, 2 सेंटीमीटर छोटी है बड़ी साइड से। समझ गए, मतलब जो मीडियम साइड दे दी गई इसने। बोला कि अगर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कम से कम 61 सेंटीमीटर है, तो मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड, छोटी साइड की कम से कम लेंथ बतानी है आपको। तो देखो लेट कर लेते हैं सीधे से यार, देखो किसी भी चीज का है ना, लेट करना बहुत अच्छा काम होता है। तो मान लेते हैं अगर शॉर्टर साइड, मैं आपको जस्ट रफ काम कर रहा हूँ, आपको फिर काम खुद करना है। शॉर्टर साइड अगर x है, राइट, लॉन्गेस्ट साइड कितनी हो जाएगी, 3 गुना है तो 3x हो जाएगी, यहाँ दे रखा 3x। ठीक है, और जो थर्ड साइड है इसके अलावा जो मीडियम साइड है, अगर मैं मीडियम ले लेता हूँ, ठीक है, मीडियम साइड जो है वो क्या हो जाएगी, वो जो आपकी लंबी साइड है ना उससे 2 सेंटीमीटर छोटी है, सिर्फ 2 सेंटीमीटर। तो 3x बड़ी साइड और इससे 2 सेंटीमीटर छोटी है, तो ये आपका क्या हो गया, तो तीसरी साइड भी आ गई। अब बोला कि पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, तीनों का प्लस होता है, तो मैं S+L+M जो होगा वो 61 होना चाहिए, 61 या 61 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट बोला तो ये आपका 61 होगा। तो बस सॉल्व कर लो, x+3x+3x-2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 61 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी x की, और शॉर्टर साइड पूछी तो हमें शॉर्टर साइड ही निकल जाएगी हमसे। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज का 26। बोला कि ए मैन वांट टू कट 3 लेंथ फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। मतलब आप समझो कि कोई बोर्ड है हमारे पास, वो 91 सेंटीमीटर का, ठीक है, उसमें से काटना है। इसका मतलब 91 लंबा से लंबा 91 है, बल्कि इससे छोटे हो जाएंगे पीस। ठीक है, तो एक पीस तो इनने 3 पीस काट लिए, और द सेकेंड लेंथ इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टर। जो सेकेंड लेंथ काटी है इसने, मतलब 3 लेंथ काटी है, ठीक है, 1 2 3।
अगर जो हमने सेकंड लेंथ काटी वो 3 सेंटीमीटर ज्यादा है किससे, शॉर्टर साइड से। ओके, समझ गए ना। और जो थर्ड लेंथ है वो क्या है, 2 गुनी है शॉर्टर साइड की। ठीक है भाई, सेम क्वेश्चन की तरह, पिछले वाले की तरह है। तो what are the possible length of the shorter board if the third piece is to be at least 5 सेंटीमीटर longer। तो बोला कि जो हमने पीस काटे हैं ये क्या होने चाहिए, कम से कम 5 सेंटीमीटर लंबे होने चाहिए, कम से कम 5 सेंटीमीटर मेरे को। ठीक है, देन द सेकंड, जो थर्ड पीस हमने काटा था तो वो क्या होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए किससे, सेकंड से। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं आपको यह 2 कंडीशन दे रहा हूं। तो देखो, वैसे हिंट ने पूरा क्वेश्चन सोल्व कर दिया गया है। अगर मान लो कि x जो है वो शॉर्टर साइड है, शॉर्टर अगर हमने x मान लिया तो मीडियम पूछा था, जो सेकंड लाइन थे वो हमेशा मीडियम माने, तो ये आपका मीडियम हो गया। तो मीडियम क्या बोला है कि x+3 हो जाएगा, राइट। और जो लॉन्गेस्ट है वो कितना हो जाएगा, शॉर्टर का डबल है तो 2x हो गया। समझना बात को। अब इन तीनों को काटने से जो मेरा एरिया बचा है, या फिर आप पेरीमीटर कह सकते हो या फिर लेंथ कह सकते हो, तो वो कितना बचा, मतलब इन तीनों को काटने से इन तीनों को क्या क्या प्लस क्या, वो 91 या 91 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो x+3+2x क्या होना चाहिए, 91 से इक्वल या फिर कम होनी चाहिए। तो अगर आप इसको सोल्व करो तो यहाँ से x की वैल्यू जो आ जाएगी वो लेस देन इक्वल टू 88 नहीं 22 आएगी, 22, क्योंकि मैंने इसको डायरेक्ट सोल्व किया, 3 उस साइड गया तो 88, तो मैंने आगे सोल्व नहीं किया क्योंकि 4x भी तो है, तो 4 से डिवाइड किया तो 22 आ गया, राइट। अब ये कंडीशन तो आ गई, एक x तो आ गई। अब दूसरी चीज इसने क्या बोल ली कि जो मेरी थर्ड पीस है, मतलब लॉन्गेस्ट साइड है, वो क्या होनी चाहिए, सेकंड मीडियम साइड से 5 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो 2x जो है वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, किससे, कम से कम ज्यादा। तो ये आपका ये कंडीशन बन जाएगी। यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आएगी। और जो यहाँ पे x का जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, ये आपका ग्रेटर देन 8 हो गया और लेस देन इक्वल टू 22 हो गया। ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ये 26 क्वेश्चन थे, बहुत लंबी वीडियो बनी है इन क्वेश्चनों को करने में। जो क्वेश्चन मैंने छोड़े वो आपको अपने आप तैयारी करनी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ आए हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट छोड़ दीजिए। अगर मेरे से कोई गलती हुई तो मुझे कम से कम अपनी गलती का पता चले। तो उम्मीद करता हूँ मैंने अपनी तरफ से पूरी ट्राई की है समझाने की। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम करेंगे वो 6.2 की इंट्रोडक्शन करेंगे, जो कि आपका क्या है, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल्स, ये चीज़ है। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।